5 सवाल तो कर दिए थे ना। 6 नंबर देखिए, 6 नंबर है, व्याख्या कीजिए कि व्याख्या कीजिए कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और धन 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं? भाज्य संख्याएं क्यों हैं? अब देखो, इसको कह रहे कि व्याख्या कीजिए कि भाग्य 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं? ये बताना है कि भाज्य संख्याएं क्यों हैं। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? हैं? भाज्य संख्या क्या होती है? जिस संख्या का गुणनखंड हाँ 2 से अधिक हो या एक और स्वयं के अलावा कोई अन्य संख्या भी उसके गुणनखंड में आए तो उसको हम कहते हैं भाज्य संख्या। क्या कहेंगे उसको? भाज्य संख्या। ठीक ना। अब भाज्य संख्याएं जो होती हैं वो उसका कम से कम माने 2 से अधिक ही एक को छोड़कर कम से कम 2 अभाज्य गुणनखंड हो, उसको हम कहेंगे भाज्य संख्या। उसको क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। समझ गए? तो यहाँ पर धन 13 दे दिया है, इसको हम लिखेंगे कैसे? हल में लिखेंगे 7 गुणे 11 गुणे 13 और धन 13। ठीक, बराबर क्या लिखोगे? 13 2 कामन ले लो। 13 क्या करेंगे? कामन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 13 और कोष्ठ में हो जाएगा यहाँ से 7 गुणे 11 बच जाएगा, धन यहाँ से 13 कामन हो गया तो क्या बचेगा? 1, तो यहाँ बचेगा 1। अब ये हो जाएगा 13 कोष्ठ में 11 सते 77 धन 1, 13 गुणे 78। तो 1 के अलावा इसका 2 गुणनखंड हो गया ना, हैं? कंपोजिट नंबर हो गया ये, तो 2 गुणनखंड इसका हो गया, इसलिए यह क्या है? भाज्य संख्या है। ठीक ना। और भी इसको 78 का और गुणनखंड कर सकते हैं हम लोग, कर सकते हैं। क्या हो जाएगा? 2 गुणे 39, तो 2 गुणे 3 गुणे 13 हो जाएगा ना। 13 3 39 दूनी 78 नहीं हो जाएगा? हाँ, तो इसको लिख सकते हो तुम लोग 13 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, यानी 13 का स्क्वायर हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 13 का स्क्वायर। हैं? लिख दोगे जो एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। हो गया ये। अब चलो, अब उसको देखो 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1
गुणे 5 इस +5, हाँ +5। इसमें भी क्या करेंगे 5 कामन ले लेंगे, 5 क्या करेंगे कामन ले लेंगे, तो 5 कामन ले लो, क्या यहाँ बचेगा 7 गुणे 6 4 गुणे 3 2 +1 होगा ना। 5 यहाँ है, 5 कामन लिए हो तो 5 से 5 में भाग करेंगे तो 1 बचेगा। अब चलते हैं हम लोग 5 और कोष्ठ में हो जाएगा 7 छक 42, 42 चौके 4 चौके 16 168 हैं, 168 में 6 का गुणा कर दो, 168 में 6 का गुणा कर लो, 6 8 48, 6 6 36, 36 से 4 40, 6 1 में 6 4 10, इतना आएगा 1008 धन 1 तो बराबर 5 गुणे 1009, 1009 कटेगा हैं, हाँ ऐसे ही अब लिख दो। चलो, जो एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, हाँ? है 9 1 आ 9 कहाँ से 9 में से 1 ना कट। उसका तरीका ये होता है ना कि 2 विषम अंकों को जोड़ो, जैसे 1 का 0 जोड़ो, 1 1 अंक छोड़ कर जोड़ो, तो 1 0 जोड़ोगे तो 1 होगा, 0 और 9 जोड़ोगे तो 9 होगा, 9 और 1 का अंतर 8 होगा, 8 11 से नहीं कटेगा, संख्या भी 11 से नहीं कटेगी। अगर विषम संख्याओं का योग सम संख्याओं के योग का अंतर अगर 11 से कट जाए तो वह संख्या 11 से कट जाती है। विषम स्थान पर जो अंक हैं उनका योग कर लो, सम स्थान पर जो अंक है उसका योग कर लो, और उसके बाद से उसका अंतर कर लो। अंतर अगर 11 से कट जाए तो संख्या भी 11 से कट जाती है, 11 का रूल है, तो यहाँ ऐसा नहीं होगा। ठीक, खैर, अरे 2 कम से कम गुणनखंड आ गया ना, 1 को छोड़ करके, तो ये क्या हो गया भाज्य हो गया। ठीक, कंपोजिट नंबर हो गया। चलो लिख लो इसको, काट दो जी, काटो काटो उसको।